आज प्रोफेसर इंद्र मोहन झा, जो कि रिटायर्ड प्राचार्य हैं इम्फाल मणिपुर के आइडियल गर्ल्स कॉलेज से, और मणिपुर विश्वविद्यालय में वो काफ़ी वर्ष तक सिंडिकेट के रूप में भी कार्यरत रहे हैं और मणिपुर विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी मेंबर में भी रहे हैं। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी मणिपुर में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो कि अभी भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो आज उनकी वाणी में आप स्वर वेद का कुछ अंश सुनेंगे। स्वर वेद जिसकी रचना महर्षि सदाफल देव महाराज जी ने की है। ये एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जिसमें आपको अपने पूरे जीवन का सार प्राप्त होगा, और यह एक बाकी ग्रंथों से बिल्कुल भिन्न है। यह जीवन का परिचय देता है। अब आप उन्हीं की शब्दों में अब आप इसके विषय में सुने। सदगुरु महिमा। भारत की पवित्र भूमि संतों, ऋषि, मुनि, साधकों की तप की भूमि रही है। यहाँ अवतरित होने के लिए देवतागण भी ललायित रहे हैं। वैसे यहाँ आदिकाल से वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान सदग्रंथ उपलब्ध रहे हैं, परंतु हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी की अमूल्य कीर्ति ब्रह्म विद्या विहंगम योग संबंधित स्वरवेद विलक्षण एवं अनुपम है। यह स्वामी जी की 17 वर्षों की गहन साधना का प्रतिफल है। आपने प्राचीन काल से लुप्त विद्या को पुनः जीवित कर योग के उच्चतम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति, इस दुर्लभ ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाया है। ऋषियों, मंत्र दृष्टा को आपने सत्य सिद्ध किया है। इस ग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं अभ्यंतर भेद साधना को सरल हिंदी भाषा में दोहा के रूप में अनावृत किया गया है। सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी ने स्पष्ट शब्दों में उद्घोष किया, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तू साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदाफल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। इस प्रकार का स्पष्ट उद्घोष सदगुरु सदाफल जैसे महर्षि ही कर सकते हैं। स्वामी जी ने उनके द्वारा बताए गए उपायों के अनुसार विधिवत साधन करने का आदेश दिया है। वास्तव में जो अपनी चेतन भक्ति द्वारा माया लोक छुड़ाकर चेतन मंडल की प्राप्ति करा लीन जीव को मुक्त करता है, उसी को सदगुरु कहते हैं। माया लोक छोड़कर चेतन लोक निवास, सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति तही पास। ऐसा स्वामी जी की ही कर सकते हैं। स्वामी जी का स्पष्ट शब्दों का कथन है, ब्रह्म विद्या प्रकाश में मोह निमित्त तम जाय, देव सदाफल प्रभु दया तब ही संत मत पाए। अर्थात ब्रह्म विद्या के प्रकाश का उदय होने पर मोह अंधकार दूर हो जाता है, और जब प्रभु की दया होती है तब अनादि सदगुरु का संत मत और उनके ज्ञान का अधिकारी सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु परम दयालु हैं। उन पर पूर्ण रूप से विश्वास और निष्ठा से भक्तों को भक्ति में अडिग रहना चाहिए। हृदय से उनकी भक्ति करनी चाहिए। स्नान, पूजा, पाठ इत्यादि नित्य क्रिया शरीर की शुद्धता के लिए आवश्यक है, परंतु इनसे परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को परमात्मा का दर्शन होने की आवश्यकता है, जो सदगुरु की कृपा से ही संभव है। दान पुण्य का अपना महत्व है, परंतु इससे परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साधकों को दृढ़ निष्ठा के साथ साधना करनी चाहिए। उन्हें दुनिया के भौतिक वस्तुओं का मोह त्याग देना चाहिए। अंत में सोना, चांदी, महल, भाई, बंधु कोई भी कुछ भी साथ नहीं जाता। सिर्फ सदगुरु की भक्ति ही मृत्यु उपरांत साथ जाती है। अतः
साधकों को माया, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष त्याग कर सद्गुरु शरण में रहना चाहिए। बोली सद्गुरु भगवान की की जय। जय।